अ डिस्क ऑफ द रेडियस 8 सेंटीमीटर, कोई एक डिस्क है और जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है बेटे। तो ये रेडियस इसकी r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में लिखेंगे तो 10⁻² -2 मीटर हो जाएगा। ठीक, ये कह रहा है कि इज रोटेट इनसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड। ये एक लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, और जो सोलेनॉइड है उस पर वायरिंग कैसे हुई है, तो वायरिंग उसके ऊपर जो हुई है, कह रहा है कि n इज इक्वल टू इतना टर्न पर मीटर हुआ है। तो स्मॉल n की वैल्यू कितनी है, ये 5000 टर्न पर मीटर है, टर्न पर मीटर है। ठीक है, और कह रहा है कि एक्सिस रोटेशन कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। जो सोलेनॉइड की एक्सिस है, और सोलेनॉइड की एक्सिस और कॉइल की एक्सिस दोनों सेम हैं। ये मान लेते हैं सोलेनॉइड की एक्सिस है, और सपोज कर लेते हैं कि ब्लैक कलर की ये जो बना रहे हैं ये किसकी एक्सिस है, ये रिंग की एक्सिस है या डिस्क की एक्सिस है। तो दोनों एक्सिस सेम है, सेम एक्सिस पर ये रोटेट कर रही है। ठीक है, तो इफ़ द डिस्क मेक, और डिस्क की जो राउंडिंग हुई है, देखो यहाँ पर जो ये राउंड कर रहा है डिस्क के लिए, तो वो 600 आरपीएम राउंड पर मिनट कह रहा है, राउंड पर मिनट। अब इसको हमें राउंड पर सेकंड कैलकुलेट करना है, तो राउंड पर सेकंड कैलकुलेट करने के लिए इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। और ये जो है ना, ये 60 से डिवाइड होकर आएगा 10 राउंड पर सेकंड। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, क्या है ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 10 राउंड पर सेकंड, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं हर्ट्स। ठीक है, एंड द करंट इन द सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड में जो करंट है, सपोज कर लेते हैं कि वो करंट 1 एम्पियर है। सपोज क्या कर लेते हैं, गिवन है यहाँ पर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द डिस्क। ये सर्कमफेरेंस है डिस्क का, और ये सेंटर है, इसके बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस E की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो E इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा और L ओमेगा B और L स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें पहले B मालूम करना होगा, B मालूम नहीं है। तो किसी सोलेनॉइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपको पता करना पड़ेगा, वो होता है म्यू नॉट और NI, ये होता है किसी सॉलिड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अब आप E इज इक्वल टू 1/2 ओमेगा, B की जगह पर म्यू नॉट NI रखेंगे और L स्क्वायर। 1/2 ओमेगा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओमेगा इक्वल टू होता है 2πf, और 2πf की वैल्यू ये आपने कैलकुलेट किया है 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 20π हो जाएगा। तो ओमेगा की जगह पर 20π रखो बेटे, और इसकी जगह पर क्या रखोगे, तो म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4π इंटू 10⁻⁻7, तो 4π 10⁻⁻7 रखेंगे। n की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, ये देखो n की वैल्यू आपको गिवन है 5000 है, और I की वैल्यू आपको यहाँ पर देखो गिवन है 1 एम्पियर है, और L स्क्वायर यानी कि रेडियस ऑफ द डिस्क जो है वो देखो यहाँ पर गिवन है, तो 8 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लो और आंसर मिल जाएगा आपको। इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 126202880 इंटू 10⁻⁻7 और -4 मिलेगा। ठीक है, तो ये 10⁻⁻ कितना हो गया, 11 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 1.26 इंटू 10⁻⁻3 वोल्ट हो जाएगा, और ये 1.26 मिली वोल्ट भी इसको आप लिख सकते हो, जो कि E की वैल्यू है। तो E इज इक्वल टू 1.26 मिली वोल्ट आंसर आ जाएगा।